हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। तो आप सबने मुझे सजेस्ट करा है कि मैं कुरान के उर्दू ट्रांसलेशंस देखूं ताकि मैं प्योर इस्लाम को जान पाऊं और इस्लाम के कल्चर्स के बारे में जान पाऊं। तो उसी को देखते हुए आज हम कुरान के उर्दू ट्रांसलेशंस देखने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हज के बारे में कुरान में क्या कहा गया है। एक्चुअली हम इतने सारे वीडियोज़ हज से रिलेटेड देखते रहते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, रियलिटी से हम बहुत दूर चले जाते हैं और हम इन वीडियोज़ को फॉलो करने लगते हैं, मगर असल जो है वो कुरान पाक है। और कुरान पाक में हज के बारे में क्या जिक्र है वो अगर जानना है और उसकी गहराई तक समझना है हज की डेफिनेशन को, तो आई थिंक आपको हर चीज़ के लिए कुरान पाक रेफ़र करनी चाहिए। और कुरान पाक में हर चीज़ का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक आप सबके पास है, आप लोग रोज़ उसे पढ़ते हैं और उसमें अगर आप ध्यान से समझें तो सारे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि हज के बारे में कुरान पाक में क्या लिखा है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिब हिदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिनमें से एक इब्राहिम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हुआ उसने अमन पा लिया, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फर्ज है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो इसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील न करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है, और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है, दाना है। और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगारी है। और ऐ अहले अक्ल, मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिए तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो। और जब अरफात से वापस होने लगो तो मशर हराम यानी मुज़दलिफा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया। और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मिना में अल्लाह को याद करो, जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा।
शानदार मतलब हज का अगर आपको असली मतलब समझना हो तो यहाँ पे बहुत खूबसूरती के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि हज जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, हज पे किस तरीके से आपको दुआ पढ़नी चाहिए, और हज से आने के बाद रास्ते में वापसी में किस तरीके से आपको आपके पूरे ख़ानदान को याद करना चाहिए। क्योंकि हज अक्सर लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी मन्नतों के लिए जाते हैं, अपने घर परिवार के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए लोग हज जाया करते हैं, परिवार को साथ लेके इकट्ठे हज जाते हैं। जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी याद में, उनकी दुआ पूरी करने, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हज जाया करते हैं। सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, किसी तीसरे इंसान से पूछूंगी हज का मतलब, तो हर कोई अपनी भाषा में अपनी नॉलेज के हिसाब से उसे एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आपको रियलिटी जाननी है, जैसे कि आप सबने मुझे सजेस्ट करा था कि कुरान के ट्रांसलेशंस देखिए जो कि आपको हेल्प करेंगे, दिस वाज रियली वंडरफुल जानने के। तो हज अब हम जान गए हैं कि हज कुरान पाक क्या कहती है हज के लिए, और इतना खूबसूरत ये वाक़या था, मतलब इतनी प्योरिटी आ गई सिर्फ सुन के। तो आई एम श्योर जो लोग कर रहे हैं इस समय उन पे आई जस्ट होप कि आप में से आप सब एक्चुअली एक बार हज के लिए ज़रूर जाएं, और वहाँ जाके आप ज़रूर एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें, और मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआएं मांग के लेके आए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।